हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शीप अब्दुल की दुनिया। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो क्या सोच रहे हैं, गिफ्ट लेके मैं आज कहाँ जा रही हूँ? क्या मैं कोई जगह एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, उनके लिए मैं गिफ्ट लेकर जा रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वह है एक केरला से इनविटेशन, हम उसमें शरीक होने के लिए जा रहे हैं केरला। वहाँ एक हाउस वार्मिंग का फंक्शन है, उसमें हम जा रहे हैं। मंचिंग के लिए मैंने कुछ सामान ले लिया था और अब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, बस निकलना बाकी है। तो यहाँ हम गाड़ी के अंदर आके बैठ चुके हैं, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। सो आई होप हमारी जर्नी अच्छी रहे। तो सैटरडे का हमारा ये क्लिप है। सैटरडे को हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई थी और संडे को हमें वापसी आना था। कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ हमारे पास एक ही दिन था जाने के लिए, मतलब वहाँ केरला में रहने के लिए एक ही दिन था। उसी दिन फंक्शन था, उसी दिन हमें जो भी कुछ देखना है वो सब कुछ हमें संडे में ही देखना था, क्योंकि हमें संडे की नाइट को ही वापस आना था। तो नाश्ते के लिए हम लोग रुके थे कदम्बा वेज होटल पर, और 4-5 आवर्स तक कोई भी होटल नहीं है, इसलिए इस होटल में इस कदर कोई क्राउड था मैं बता नहीं सकती। एक भी टेबल खाली नहीं थी। मैंने कुछ क्लिप अंदर से लेने की कोशिश करी थी। एक्चुअली जहाँ क्राउड होता है, जहाँ मुझे लगता है कि लोग आ रहे हैं वीडियो के अंदर, तो मैं बहुत कमी के साथ वीडियो शूट करती हूँ ताकि किसी को अनकंफर्टेबल महसूस ना हो, इसलिए। बट इसका डोसा बहुत टेस्टी था, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही डोसा लिया था, मतलब और सामान लिया था बट मैं ज़्यादा रास्ते में नहीं खा पाती, मुझे नोज़िया फील होता है। तो एक डोसे में से मैंने और हस्बैंड ने खा लिया था। हाँ, बट मैंने चाय पी थी, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ, चाय मैं कितनी बार भी पी सकती हूँ। सो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और इसके बाद हम लोग जो गए थे केरला जो हम लोग गए थे वो गए थे वायनाड से। वायनाड का रास्ता बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बट हमारी गलती ये हो गई, क्योंकि हमें कल ही वापस आना था, तो हमें वायनाड से नहीं जाना चाहिए था। एक्चुअली केरला के दो रास्ते हैं, एक है जो 6 आवर में हम लोग को पहुंचा देता, दूसरा था वायनाड का जिसने हमें लगा दिया 10 आवर्स। और भाई मैं तो इस कदर कुछ थक गई थी, बता ही नहीं सकती। और फिर ये टेंशन कि कल ही वापस आना है, तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये हो गई कि हमें वायनाड से नहीं जाना चाहिए था। बट ये है कि बस चलो कोई नहीं। अब यहाँ हम एंटर कर रहे हैं वायनाड में, फॉरेस्ट एरिया में। और यहाँ हमारी किस्मत के ऊपर बात होती है कि हमें कुछ दिख भी सकता है, यानी कि एनिमल्स, और नहीं भी। तो यहाँ इन्होंने हमसे 20 रुपीज़ लिए थे, मुझे नहीं पता किस चीज़ का इन्होंने चार्ज लिया था ये। सो हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, तो हमें 2 से 4 एलिफेंट्स देखने को मिले थे और एक टियर। तो यहाँ प्रॉपर्ली आपकी किस्मत के ऊपर होता है कि आपको कुछ भी दिख सकता है और कुछ भी नहीं दिख सकता, और यहाँ उतरना अलाउड नहीं है। सो वैसे कोई उतरेगा भी नहीं शायद, डर लगता है। तो यहाँ एलिफेंट्स खड़े थे और एक छोटा सा बेबी भी था इनका, बड़ा क्यूट लग रहा था वो देखने में। वेल जो भी क्या हो, वायनाड का रास्ता वाकई ही बहुत खूबसूरत है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है। और इसके बाद हम लोग रुके थे सुल्तान बदेरी वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, और ये कर्नाटका स्टेट के बॉर्डर के पास ही है। तो यहाँ पर हम एक होटल में रुके थे, और फिर हमने कुछ मतलब खाना पीना खाया था शायद। मैंने तो खैर बहुत थोड़ा ही खाया था, आप कहोगे नाश्ते भी थोड़ा किया था, खाना भी थोड़ा खाया था, बट मैं क्या करूँ, उस रास्ते में नहीं खाया जाता है। सो इसलिए। बट यहाँ पर पहले मैंने यहाँ मस्जिद थी, सबसे पहले मैंने नमाज़ अदा करी ज़ोहर की। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ देख के केरला में, क्योंकि हमने कई जगह नमाज़ पढ़ी है, हर जगह माशाल्लाह से मस्जिद में लेडीज़ का अलग ही इंतज़ाम था। और ये लोग कुछ मतलब एक लंबा सा कपड़ा होता है, नकाब पता नहीं क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे हैंग हुए हुए थे, ताकि किसी के पास ना हो दुपट्टा वगैरह, तो वो इसको पहन ले। और चेयर्स वगैरह भी रखी थी। तो बड़ा दिल खुश हुआ ये चीज़ देख के केरला में कि नमाज का लेडीज़ के लिए अलग से है। तो ये था वो होटल जहाँ हमने लंच किया था, लंच में लिया था। पहले तो यहाँ भी क्राउड देख लीजिए भाई, यहाँ पता नहीं हर जगह होटल्स में इतना क्राउड क्यों था। तो ये थी वेज बिरयानी, यही मैंने थोड़ी बहुत खाई थी, क्योंकि और ये कुछ मटर का सालन था। लच्छा पराठा लिया था, देन चिकन बिरयानी भी ली थी कि यहाँ की चिकन बिरयानी टेस्ट करते हैं कैसी है। बट आप खुद देख लीजिए, ये है बिरयानी बेचारी। बिरयानी के नाम पे मजाक कर रखा है इन लोगों ने। तो हमें नॉर्थ वाले, हमारी बिरयानी बहुत डिफरेंट होती है इनसे, और इनकी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है हमारे से। अब ये थी बिरयानी, अब आप खुद ही बताइए मैंने इसमें क्या ही खाया होगा। एक तो चावल इतना मोटा होता है, बस खा लें, अल्लाह का शुक्र। तो दोबारा से जर्नी स्टार्ट हो गई थी, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ हम रुके थे और हमने कुछ फ़ोटो क्लिक की थी अपनी। सो ये आ गई हूँ मैं, इतनी थकान के बाद भी लेकिन फ़ोटो के लिए पूरी एनर्जी है, वाह भाई। तो जहाँ हम रुके थे यहीं एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट बोल लो या एक कैफ़े बोल लो,
तो वहाँ हमने एक चाय वगैरह ली थी। और वहीं पर एक छोटी सी शॉप थी जहाँ कुछ गरम मसाला यहाँ का बहुत आई थिंक फेमस है, तो वो मिल रहा था और कुछ जड़ी बूटियाँ थी। बट मैं इतनी पागल हूँ ना, सिर्फ देख के आके चाय पी के वापस आके बैठ गई। मैंने कुछ लिया ही नहीं, परचेज ही नहीं है, कुछ नहीं किया। कुछ बाद में मालूम पड़ा मुझे तो वहाँ से कुछ लेना था। और चाय इन्होंने ये कांची गिलास में दी थी, इनके यहाँ डिस्पोजल नहीं होते हैं। और ये वो शॉप जहाँ कुछ जड़ी बूटी वगैरह मिली थी। और इसके बाद हमारी फिर से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और इसका एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब इस रेस्टोरेंट के आसपास का एरिया। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। तो फाइनली बस अब हम पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था वहां पर। और ये था उनका घर। माशाल्लाह ये घर भी बड़ा खूबसूरत लगा था मुझे तो, क्योंकि हमारी यूपी साइड घर अलग होते हैं और केरला में मैंने देखे थे वहाँ घर अलग होते हैं। और केरला इतना नीट एंड क्लीन था भाई, मुझे लगता है रोड पे कोई चलता ही नहीं है। ये रोड पर कोई कुछ मतलब खाने पीने की चीज़ या रैपर्स वगैरह फेंकते ही नहीं है, इतना क्लीन। और इनके घर में ना ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ लग रहे थे जहाँ मैंगो का था और भी कई थे। और यहाँ हम अपने होटल पहुँच चुके हैं। ये था होटल के बाहर का व्यू, मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद, असर मगरिब पढ़ने के बाद। तो यहाँ हम अपने होटल के रूम में आ गए थे। बाहर का मैंने व्यू नहीं दिखाया है, मतलब होटल के रिसेप्शन वगैरह का इंशाल्लाह कल सुबह दिखाऊंगी। तो रूम तो बस ठीक ठाक था, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया था, बिकॉज़ ये घर के पास था इसलिए ये लिया था। मतलब हमने नहीं लिया था, जहाँ हम गए थे उन्होंने ही ये हमें प्रोवाइड कराया था। सो बस मुझे क्या ही करना था, इतनी थकान के बाद लेट के सो जाना था, फिर सुबह उठना था। तो मैंने कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ये शूट किया है आप लोगों के लिए। तो ये था वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन था। और इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया था। और डिनर हमने अपने होटल में नहीं किया था, हमने दूसरे होटल में जाके डिनर किया था, क्योंकि जहाँ हम गए थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा फूड मिलता है, तो वही हमें लेकर गए थे। और डिनर में हमने लिया था चिली चिकन एंड बटर पनीर पराठा एंड केरला पराठा। और सबसे अच्छी इनकी बात मुझे ये लगती है केरला वालों की, मुझे लगा था पता नहीं क्यों ये गर्म पानी दे रहे हैं। हम जहाँ भी गए वहाँ सब जगह गर्म पानी था, इवन फंक्शन तक में भी गर्म पानी था। गर्म नहीं हो तो ज़ीरे वाला पानी था। फंक्शन में तो मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि पानी का जो कलर था ना वो येलो था। तो मैंने कहा यार ये कोई कहीं ये तो नहीं कि गर्म जूस हो, बट मालूम पड़ा कि वो ज़ीरे का पानी था। इतना ज़्यादा ज़ीरा उसमें नहीं पड़ा था, बस हल्का सा लाइट कलर आ रहा था उसका। तो मुझे इसे समझ में नहीं आया। वैसे तो मैं ज़ीरे का पानी खुद भी पीती हूँ, बट मुझे उस टाइम नहीं समझ में आया था कि ये काय का पानी है। और ये होटल के नीचे की कुछ शॉप्स थी जहाँ इन्होंने हैंड से क्राफ्ट से कुछ बास्केट्स वगैरह बना रखी थी, बट हम लोग ये भी नहीं ले पाए थे क्योंकि इतना टाइम हो चुका था। बस मुझे इस टाइम होटल जाने की लग रही थी। और अब हम होटल जा रहे हैं, तो अब मैं आपको इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये हो चुकी है मॉर्निंग और व्यू आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि होटल की बालकनी से इतना खूबसूरत व्यू होगा। मैं तो आराम से 11:30 बजे उठी हुई मम्मी की फ़ोन से, हस्बैंड ने मुझे उठाया ही नहीं। और तब मुझे बोला ज़रा बालकनी का गेट तो ओपन करो। और जब मैंने ओपन किया मुझे इतना दुख हुआ, मैं फजर की बात क्यों सो गई। मैंने कहा मुझे उठा देते, इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा वहाँ बैठ के मैं नाश्ता करती, क्योंकि ये हट बना रखी यहाँ हम लोग बैठ के नाश्ता कर सकते थे। मुझे चाय पीनी थी सुबह ही सुबह वहाँ बैठ के, यार मैंने मिस कर दिया। हाँ, मैं आपको एक शायरी सुनाना पसंद करूँगी, थोड़ा सा हंस लेना। नींद भी क्या अजीब चीज़ है, नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। वाह वाह, क्या शायरी सुनाई है। तो ये रूम के साइड का था एक ओपन एरिया जहाँ हम बैठ सकते हैं शाम को, सुबह को जब आपकी मर्जी तब बैठ सकते हैं। और एक साइड ओपन एरिया में ये आयरन टेबल रखा हुआ था। क्योंकि चलते हैं अब नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ हम अपने ही होटल में आ गए थे, और जब हमने इनसे कहा कि हमें नाश्ता दे दो तो नाश्ता ख़त्म हो चुका था, 12 बजे लंच स्टार्ट हो चुका था। तो हमने इसलिए चाय समोसा ले लिया था खाली, कि अब हम लंच बाद में, बस अब डायरेक्ट लंच ही कर लेंगे इसलिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे तो वहाँ बैठ के चाय पीनी थी, तो वो मुझे धूप में ही यहाँ पर ले आए कि पता नहीं कभी आना होगा नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि आप अभी वहाँ बैठ के चाय पी लो।
ताकि आपको ऐसा ना हो कि मैंने वहाँ बैठ के चाय नहीं पी। समुद्र के किनारे चाय पीना एक अलग ही मज़ा होता है। बस मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, धूप थी बट सुकून मिल रहा था एक यहाँ पर। सो आई होप आप लोग भी मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे अभी तक इस बात का दुख है कि मैं सुबह ही सुबह क्यों नहीं उठी, नमाज के बाद मैं क्यों सो गई थी। नमाज के टाइम उठी 5:30 या 40 को, तो कितना खूबसूरत व्यू होता है इसका। बट कोई नहीं, हमने धूप में भी इंजॉय कर लिया था। और यहीं तक बात नहीं बनी थी, इसके बाद एक पार्क था, होटल के पास ही एक पार्क था, फिर हम वहाँ गए। वहाँ का भी बहुत खूबसूरत व्यू था और ये सारी जगह हमारे होटल के पास ही थी। पहले मुझे होटल बेकार लग रहा था बट जब मैंने ये सब व्यू देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा होटल सही जगह पर है। गर्मी केरल में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम समुद्र के पास भी नहीं रुक पाए, टैनिंग होने का डर था। वैसे तो मैंने पूरा दुपट्टे से कवर कर रखा था, बट फिर भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि शाम में फंक्शन में जाना था, तो स्किन वगैरह डैमेज होने का डर था वहाँ पर। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं घूमे। एक हाँ बीच पे गए थे, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो इस टाइम बहुत लेंथी हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।